नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट आपका फिर से आपको $2000 का एक तरह से चूना लगा गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कल आपने देखा मार्केट एक झटके में ऊपर गया और आज आपने देखा उसी झटके में नीचे भी आ गया, यानी कि $2000 का अप एंड डाउन हो चुका है। क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओवर वॉलेट, बहुत दिनों से इसके पीछे कुछ न्यूज नहीं आ रही है और बहुत शांत सा हो गया हिसाब किताब। क्या चल रहा है उसमें बताते हैं, क्योंकि मेन नेट की कहीं ना कहीं इसमें घोषणा इनकी हो चुकी है। पे कल अच्छा खासा रिटर्न दिया। किस किस ने लिया जरूर बताइएगा। चलिए सब पे बात करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट में तो साहब कल आपने देखा $2000 के आसपास ऊपर गया, यानी कि आपका 63,200 BTC या डॉलर में। उसके बाद आज आपका BTC फिर दोबारा से लौट के एक झटके में ही आपका ये मान लीजिए कितना, हाँ 61,000 और 300 350 400 के आसपास तक आपका फिर से वापस आ गया। अब यहाँ से फिर से अभी करंट में थोड़ा सा रिकवरी किया, यानी कि 62,000 पर करंट में BTC चल रहा है। ये अप एंड डाउन हो सकता है, ये तो मार्केट है, तुरंत अप एंड डाउन हो सकती है। आप देख रहे हैं $2000 तुरंत नीचे, $2000 तुरंत ऊपर। तो मैंने आपसे कल भी एक चीज कही थी, देखिए मार्केट में मुझे वो पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आपने ये देख लिया, जब तक अमेरिका का जो ETF है वो लोग शांत रहेंगे, ज़्यादा कुछ हो जाना नहीं है। उधर हांगकांग का ETF वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। ये कहोगे मार्केट में जो कहते हैं थोड़ी हाइप क्रिएट होती है, या ये कहोगे बहुत ज़्यादा कुछ बूम आता है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हांगकांग वाले ETF से कोई भी इम्पैक्ट मार्केट पर आया है, ना BTC के प्राइस पर, ना ही इथेरियम के प्राइस पर। अब इथेरियम का तो और ही थोड़ा सा हाल नीचे को जा रहा है, यानी कि BTC तो जा रहा है लेकिन इथेरियम भी नहीं जा रहा है। इथेरियम आपका ये मान लीजिए अभी $2900 के आसपास चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ये 2800 की सीरीज में था। अभी जस्ट अभी जैसे BTC ने थोड़ी सी रिकवरी की है तो ये भी 2800 2900 पे हो गया। ये चल रहा है कुछ मार्केट का सीन। तो यानी कि थोड़ा सा अनस्टेबल सा हिसाब किताब है, यानी कोई भी एक पैनिक न्यूज आती है, थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है मामला। आप देख रहे हैं सारी चीजें। अब ये BTC आज क्यों $2000 आया, तो आपने देखा होगा, अगर ट्विटर पे आप एक्टिव होंगे तो मैंने आपको एक अपडेट दिया था कॉइन बेस को लेकर, यानी कहीं ना कहीं वहां पर आउटेज की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। यानी एक कॉइन बेस की न्यूज जैसे ही फ्लैश हो शुरू हुई, BTC आपका डाउनफॉल चलना शुरू हो गया। तो अब ये थोड़ा सा पैनिक रह सकता है, उसके बाद फिर मे भी सब कुछ नॉर्मल। यानी अगर कॉइनबेस की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, जो अभी आउटेज की जो अभी एक तरह से नेगेटिव न्यूज चल रही है, मैंने भी आपको ट्विटर पर अपडेट दिया है इस चीज का, और अगर वही पॉजिटिव कुछ हो जाता है तो मार्केट हो सकता है फिर दोबारा से आपका 63,000 वाली रेंज पर आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा बड़ी की उम्मीद मत करना, यही चलेगा $2000 नीचे $2000 ऊपर। इसी में आप जो है थोड़ा सा जल्दी करके कमा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं ओवर वॉलेट। बहुत दिनों से इसकी देखिए माइनिंग तो बहुत पहले बंद हो चुकी है। OKX पर इसकी आपकी क्रिप्टोपीडिया चली रही है, उसमें जो भी कर रहे होंगे भाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेन चीज मैं आपको जो इसमें अपडेट है, उससे पहले मेन नेट का, उससे पहले मैं आपको ये अपडेट देना चाहूंगा भाई, OKX इंडिया में देखिए वर्किंग नहीं है। अब जिनके पास ऑलरेडी पहले से OKX रनिंग है, हो सकता है वो लोग कुछ कर पा रहे होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं जिनका OKX एक तरह से डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो देखिए प्रॉब्लम है। यानी इंडियंस के लिए तो OKX का भी फिलहाल कोई मतलब बनता नहीं है। अब वो जब OKX उनका यहाँ चल नहीं रहा, तो भाई क्रिप्टोपीडिया वो कैसे कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा मुश्किल तो है ही। हाँ, आप अदर्स बहुत सारी फाइल्स हैं, अगर उनको आप डाउनलोड करके कहीं उसको मैनेज कर रहे हैं तो एक अलग बात है। मैं VPN या APK फाइल्स का भी यहाँ पर जा तो आपको कभी सजेशन नहीं देता, क्योंकि ये सारी चीज़ें इलीगल हैं। अब करने को लोग करते हैं भाई, मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन अब आपकी मर्जी है, आपको करना आप कर सकते हैं इनका फाइल्स का यूज। तो आप इस तरीके से कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपनी क्रिप्टोपीडिया में जो भी आपके स्टेप्स हैं आप उनको करते रहिए। लेकिन करंट में जो इन्होंने एक अपडेट दिया है, फिलहाल बहुत बड़े बड़े अपडेट इनके नहीं आ रहे हैं, केवल इन्होंने एक मेननेट को लेकर अभी अपडेट दिया है। वो दिया है इन्होंने जून के लिए, कि आपका इनका मेननेट जो है जून 24। अब जून में फर्स्ट वीक भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, मे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन फिलहाल इनका यही एक अपडेट है कि जून में मेननेट। तो उससे पहले इनको देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा कंप्लीट देना ही पड़ेगा। अब किस तरीके से देंगे, कैसे देंगे, ये देखिए वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल OKX वालों के साथ तो जिनका बॉन्डिंग है वो तो ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इंडियंस के लिए जो OKX का यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके लिए क्या फैसिलिटी लेके आते हैं या क्या ऑप्शन दिया जाएगा, ये मैं आपको जब ये कुछ अपडेट देंगे तभी दे पाऊंगा। तो ओवर वॉलेट में फिलहाल देखा जाए तो यही एक अपडेट है जो मेन है। बाकी इनमें NFT वगैरह का है तो वो आप देख सकते हैं, आपको जो है इन्होंने एक दिया हुआ है NFT के बारे में भी, यानी कि नीदर NFTs। तो इसके बारे में आप डिटेल में आप इनकी साइट पे जाकर देख सकते हैं या ट्विटर पे देख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अपडेट जो है वो यही है कि पहले तो इंडियंस को एक फैसिलिटी कहीं से मिले कि भाई वो विड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि OKX
इंडियंस के लिए किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि 25 अप्रैल से आपने देख लिया जो कुछ थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल भी रही थी वो भी ओकेक्स ने पूरी तरीके से बंद कर दी है इंडियंस के लिए। इंडिया में फिलहाल वो FIU के साथ रजिस्टर्ड हो नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो है। देखते हैं क्या होता है, ये टीम क्या सॉल्यूशन लेके आती है। इनको भी ट्वीट करेंगे, आप भी ट्वीट कीजिए भाई इंडियंस के लिए आप क्या फैसिलिटी लेके आ रहे हो विड्रॉल की। आते हैं पेपे पर। एक्चुअली पेपे में कल मैंने आपको एक अपडेट दिया और जिन्होंने देखा होगा उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। कल पेपे ने अपना एक नया ETH बनाया, यानी कि 4x01119 का। इससे भी थोड़ा सा ऊपर गया था लेकिन वो बिग लगी थी, कैंडल क्लोज इतने पे ही हुई थी। कुल मिला के देखा जाए तो पेपे में देखिए, मैंने जो कल स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया था उसमें देखिए एक ही जैसी सारी क्वांटिटी भरी हुई है अलग अलग प्राइस पर, यानी कि बेचने वालों की भी और खरीदने वालों की भी। यानी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अलग से कोई खरीदने वाले ज़्यादा थे या अलग से कोई बेचने वाले ज़्यादा थे। जो मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि भाई इसमें कुछ वॉलेट हैं, 5-6 वॉलेट ऐसे हैं जो जब चाहे इसके प्राइस को आसमान पर ले जा सकते हैं और जब चाहे प्राइस को नीचे ला सकते हैं। तो कल मुझे लगता है ऐसा ही कोई एक भाई था जो आराम से अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ था। तो आप स्क्रीनशॉट पे देखिए सारी क्वांटिटी एक ही जैसी लगी हुई है खरीदने के लिए भी और सारी क्वांटिटी एक जैसी लगी हुई है बेचने के लिए। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि कोइंसिडेंट ऐसा हो, एक आध बार हो सकता है, लेकिन आप 50 एंट्री हूबहू एक जैसी नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं जिसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल होगा वही ऐसा कर सकता है। अब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई सारी मार्केट में है, यानी कि जो 420 है वही 420 आपका सर्कुलेशन में है। तो आप यहां इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माल है किसके पास। जो इनकी टीम है उनके पास ज़्यादा है भाई। वो अलग बात है कि आज ये इतना हाइप है मार्केट में इसकी पेपे की, तो बहुत सी भाई इसकी सप्लाई और भी दूसरे लोगों के पास हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो सप्लाई है ना वो इसकी टीम के पास ही है। तो वो बड़े बड़े वॉलेट्स उनके हैं, उसी में से वो कई बार इसको पंप डंप करते हैं। जबकि पेपे में ऐसी कोई बड़ी ऐसी न्यूज नहीं थी, नहीं ऐसा कोई इवेंट ऐसा हुआ कि सब पेपे में अचानक से तूफान आ जाए। लेकिन कल अच्छा खासा प्रॉफिट बना जरूर। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा लिया है तो थोड़ा सा भी रुक जाइए और उसके बाद मार्केट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा बहुत अगर ये 5x0 में जाता है तो फिर से आप मिनिमम बाइंग अपनी कर सकते हो। लेकिन जब तक 4x0 रहता है तब तक देखिए बाइंग करना नहीं बनता है, तब तक तो आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए जब तक 4x0। और जब 5x0 में ये पहुंचता है तब आप थोड़ी थोड़ी सी अपनी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं मालूम तूफान कब आ जाए। ये पेपे है तो भाई पेपे में देखिए पैसा बनेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलिए। पेपे जैसा चलता है ना उसी के अकॉर्डिंग चलिए, आपका पैसा जरूर बनेगा। फ्लोकी में आज जरूर आप नजर रखिएगा क्योंकि फ्लोकी में एक बड़ा बर्निंग का इवेंट है और प्राइस आपका इंक्रीज होगा। तो इसमें डिटेल में आपको जो है शाम को वीडियो देते हैं कि फ्लोकी में क्या चल रहा है और आपको क्या आगे कितना होल्ड रखना चाहिए। लेकिन फ्लोकी पे आप नजर जरूर बना के रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।